हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 41 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों आज जो हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस ज्योग्राफी में से लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो ये चैप्टर आज हम वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले बच्चों हमने रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था। फिर हमने रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, फिर हमने पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, फिर हमने पिछली वर्कशीट में वाटर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था। आज हमारा बच्चों कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है? एयर ट्रांसपोर्टेशन। तो आ जाओ बच्चों पढ़ते हैं क्या है हमारा ये। तो देखो सबसे पहले क्या चीज़ लिखी हुई है, एयर ट्रांसपोर्टेशन आर द फास्टेस्ट बट मोस्ट एक्सपेंसिव मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब कि बच्चों जैसा कि हमें पता है एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, काफ़ी फास्ट है। मुझे सपोज़ यहाँ से अमेरिका जाना है तो मैं एक दिन में पहुँच सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर सपोज़ मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली से मुझे मुंबई जाना है तो 4 से 5 घंटों में पहुँच सकता हूँ, ठीक है। तो बिकॉज क्यों? एयर के थ्रू, ठीक है। अगर मैं एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँ तो मैं एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या हो सकता हूँ, 4 घंटों में 5 घंटों में कहीं भी दूर से दूर इलाकों में जा सकता हूँ, ठीक है। डिपेंड करता है कि कितना दूर है। सपोज़ अगर यहाँ से मुझे अमेरिका या लंदन कहीं जाना है, हो सकता है आपका भी कोई फेवरेट जगह हो जहाँ पे आपको जाना हो, तो अगर ज़्यादा दूर हुआ तो कम। बट अगर मैं कंपैरिजन करूँ रेलवे से तो बहुत ज़्यादा बच्चों डिफरेंस आता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। जहाँ पर बच्चों आपको 2 दिन लगेगा रेलवे स्टेशन रेलवे से जाने में, वही आपको 4-5 घंटों में वो एयर ट्रांसपोर्टेशन आपको पहुँचा देता है। तो ये चीज़ आप सबको पता ही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एयर ट्रांसपोर्टेशंस आर द फास्टेस्ट बट मोस्ट एक्सपेंसिव मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब बच्चों फास्टेस्ट तो हमने पढ़ लिया, अब एक्सपेंसिव यहाँ पे क्या है। तो बच्चों आप रेलवे की टिकट खरीद लेना और एयरवेज की टिकट खरीद लेना, आपको पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस होता है। बच्चों एरोप्लेन की टिकट जो होती है वो आपकी कम से कम 25,000-30,000 की आती है, ठीक है। और वही अगर मैं रेलवे स्टेशन की बोलूँ तो वहाँ पे रेलवे के लिए आपको 10,000 कह रहा हूँ, सॉरी 1,000 या 1,500, ठीक है बच्चों, 1,000 या 1,500 रुपीज़ में आपको टिकट मिल जाती है। तो आप डिफरेंस भी तो देख रहे हो ना बच्चे, ये महंगी भी बहुत है। कहने का मतलब फास्टेड बट मोस्ट एक्सपेंसिव। क्लियर? द इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इंक्रीज सिग्निफिकेंसी इन कंट्री विद लार्ज एंड वाइड क्लाइमेट डिवर्सिटी लाइक इंडिया. Air transport is also very important in terms of establishing connectivity with other countries along with internal transport. तो बच्चों दूसरे कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट होने के लिए भी एयर ट्रांसपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम travel a freight transportation development of air traffic is also necessary to protect the country. तो बच्चों क्या है, तो एयर ट्रांसपोर्टेशन डेवलप और ज़रूरी क्यों है, तो हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। द फैसिलिटी ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एमरजेंसी। बच्चों एमरजेंसी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा क्यों? तो देखो अगर कहीं पे बाढ़ आ गई बच्चों, ठीक है, तो या फिर कोई आपको ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे सड़कें नहीं है, तो आपको वहाँ पर किसका, एयर ट्रांसपोर्टेशन का ही क्या करना पड़ेगा, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका बच्चों एमरजेंसी, जैसे कि कहीं पे बाढ़ आ रहा है, कहीं पे भूकंप आ रहा है, या फिर एमरजेंसी एक ऐसी भी होती है जैसे आज आपको कहीं पे एमरजेंसली कहीं जाना है। सपोज आप यहाँ दिल्ली में हो, आपको मुंबई में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, आपको जाना ही जाना है, ठीक है, कुछ ही घंटों में पहुँचना है, तो फिर वहाँ पे आप एयर ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करोगे। वेदर इट वॉज withdrawal of civilians from Jordan and other Gulf countries during the Gulf War or the return of Indian citizens from different countries of the world during the corona epidemic, air traffic played एंड इम्पॉर्टेंट रोल। तो बच्चों जैसा कि हमें पता है कि जब कोरोना आया था, कोविड-19 आया था, तो उसकी वजह से बच्चों काफ़ी सारे इंडियंस जो विदेश में थे वो वहाँ पे फंस चुके थे। तो बच्चों ये एयर ट्रांसपोर्ट की वजह से ही उनको वापस लाया गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि देखो किस तरह से एक इमरजेंसी में ये यहाँ पे काम आया। एयर ट्रैफिक इज़ रिस्टोर्टेड इन रिमोट एरियाज ऑफ हिमालयाज ड्यू टू लैक ऑफ रोड and rail facilities. Postal material can also be transported quickly by air traffic. मतलब कोई बच्चों आपको चीज़ पोस्ट करानी है तो वो भी आपका एयर ट्रांसपोर्ट से काफ़ी ईजिली जा सकता है। दूसरी बात बोली है कि जैसे हिमालय हो गया या दूर पहाड़ों का इलाका हो गया जहाँ पे रोड या रेलवे की फैसिलिटी नहीं हो सकती, तो वहाँ पे आपका एयर ट्रैफिक काफ़ी अच्छा होता है।
तो ये बच्चों पूरा था एयर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। हो सकता है बच्चों कहीं कहीं पर मैं अच्छे से वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मेरा गला बच्चों सही नहीं है, जिस वजह से मैं सही से आपसे बात नहीं कर पा रहा, सही से बोल नहीं पा रहा। तो उसके लिए बच्चों मुझे माफ़ करना। मुझे पता है कि कहीं कहीं पे मैं अटक रहा हूँ, बिकॉज मेरा गला अग्री नहीं हो पा रहा वो वर्ड बोलने के लिए, काफ़ी दिक्कत परेशानी हो रही है मेरे को। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों माफ़ी मेरे को, ठीक है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों आपका एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज इन 1953। एयर इंडियाज प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विस। तो बच्चों एयर ट्रांसपोर्ट जो था सबसे पहले नेशनलाइज कब किया गया, तो 1953 में। और आपका ये एयर इंडिया जो है क्या प्रोवाइड करवाता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर सर्विस प्रोवाइड करवाता है। अब बच्चों पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विस टू द इंटीरियर एंड inaccessible part of countries such as north eastern states जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो बच्चों ये पवन हंस हेलीकॉप्टर क्या करता है, तो ये इन जगह पे हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करवाता है। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया began on 18 Feb 1911 when airlift was carried from Allahabad to Naini. It was world first mail service। तो बच्चों ये वर्ल्ड की फर्स्ट मेल सर्विस थी, तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब है बच्चों आपका सेकंड, मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। सबसे अब कुछ मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं बच्चों, मतलब कि आपके वैसे 4 हैं यहाँ पर। सबसे पहला छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट सांता क्रूज मुंबई, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पालम दिल्ली। फिर बच्चों सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट दमदम, ठीक है। फोर्थ है बच्चों कोलकाता मीनाकम्बम एयरपोर्ट चेन्नई। तो बच्चों ये आपके कुछ 4 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स थे इंडिया के। तो वो हमने बच्चों सारे के सारे देख लिए, ठीक है। वापस से बच्चों मुझे पता है कहीं कहीं पे मैं वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, तो मैंने आपको अपनी मतलब परेशानी बता दी कि मेरा थोड़ा गला सही नहीं है, बड़ी मुश्किल से मतलब आवाज़ निकल रही है मेरे मुँह से, तो उसके लिए माफ़ी, ठीक है ना। ओके, तो बच्चों हाँ हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज़ एसोसिएटेड विथ एयर इंडिया। तो ओके, आते हैं बच्चों आंसर शीट पे। आंसर शीट पे हम अच्छे से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, बट बच्चों आंसर शीट पे पहुंचने से पहले अगर बच्चों आपको सब कुछ समझ में आया, जैसे कि एयर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, तो बच्चों ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपको कोई इमरजेंसी हुआ तो एयर ट्रांसपोर्ट इज़ बेस्ट, ठीक है। दूसरा बच्चों ये फास्टेड है, ठीक है, सब सारे ट्रांसपोर्ट्स में से सबसे फास्ट ट्रांसपोर्टेशन यही है, ठीक है। और हमने बच्चों कुछ यहाँ पे मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स देख लिए थे। तो बच्चों अगर ये सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी, मेरी मेहनत आपको पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं बच्चों आंसर शीट पे। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ सम कंट्रीज़ एसोसिएट विथ एयर इंडियाज़। तो बच्चों कौन सी कंट्रीज़ हैं, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, कुवैत, कतर और यूएई। बच्चों और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, एक नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप इतना लिख सकते हो, ठीक है। लिखा हुआ बच्चों, वाई इज़ एयर ट्रांसपोर्ट इम्पॉर्टेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो बच्चों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या होता है कि ना वहाँ पर ना सड़कें नहीं बना सकते, रेलवे लाइंस नहीं बना सकते, तो वहाँ पे ना आपको एयर ट्रांसपोर्ट ही ज़रूरी होता है। इसलिए वहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसलिए वो इम्पॉर्टेंट होता है वहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो आप ही बताओ ना बच्चों कि जहाँ पे आप सड़क नहीं बना सकते, आप जहाँ पे आप रेलवे लाइंस नहीं बना सकते, तो वहाँ पे फिर एयर ट्रांसपोर्ट महत्वपूर्ण होगा ही होगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, presence of big river like Brahmaputra make it difficult to construct roads, railways, airways are suitable when river get flooded। तो देखो यहाँ पे क्या है कि नदियाँ होने के कारण और ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होने के कारण हम वहाँ पे रोड्स नहीं बना सकते, रेलवेज़ नहीं बना सकते, जिस वजह से एयरवे वहाँ पे क्या है, सूटेबल है। अनइवन सरफेस, बच्चों वही ऊबड़ खाबड़ ज़मीन, नॉट सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज, ठीक है। और रोडवेज एंड रेलवेज कॉटी अफेयर्स कैन बी ईजिली ट्रैवल्ड बाय एयरवेज। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ईजिली हम एयरवेज से ट्रैवल कर सकते हैं,
डेंस फॉरेस्ट हैम्पर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज। तो बच्चों यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने कर लिए। अब है व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज, तो हमने पढ़ा था 1953 में, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट बच्चों, क्योंकि अभी भी चैप्टर शायद से कुछ बचे होंगे पॉइंट्स, तो विच ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्ट सूटेबल इन एमरजेंसी सिचुएशन। तो बच्चों एमरजेंसी सिचुएशन में हमेशा ही एयर ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले आएगा, ठीक है, बिकॉज एयर ट्रैवल इज़ फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको आज अच्छे से समझ में आ गया होगा एयर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे बच्चों आपको कोई फ़ायदा है, जब भी मैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो निकालूंगा तो आपके पास सबसे पहले वीडियो आएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।